हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसवी जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी शिफ्ट के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में भी इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। यानी आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कौन सा वर्ड गलत है, कौन सी मीनिंग गलत है। फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। अकमडेटिव की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATIVE। अकमडेटिव मीन्स होता है उदार, फिनोमेना मीन्स होता है घटना, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, और फ्रेंड्स प्रिस्क्रिप्शंस मीन्स होता है नुस्खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब डिमोलिश दिया है आपको, डिमोलिश का एंटोनिम बताना है। तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा देना, तोड़ देना, ठीक है। और इसका उल्टा होता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। इनवाइट का मतलब हम सभी को पता है किसी को बुलावा देना। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, कंस्ट्रक्ट का बता ही दिया है, निर्माण करना। और अप्रिशिएट मीन्स होता है किसी को बढ़ावा देना, अप्रिशिएट करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न द कैंडल्स विथ बोथ एंड्स। इसका मीनिंग कौन सा करेक्ट है, आपको इन चारों में से फाइंड आउट करना है। तो टू बर्न द कैंडल्स विथ बोथ एंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ओवरवर्क, यानी बहुत देर तक काम करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैप माई हेड अराउंड इट। इसका फ्रेज मीनिंग बताना है। आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, टू फाइंड अ वे टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। बीट अराउंड द बुश। यानी आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, जो इम्पॉर्टेंट बात यानी काम की मुद्दे की बात ना करके फालतू की बातें किया करते हैं। तो सच पीपल आर द बीट अराउंड द बुश, यानी ऑप्शन फर्स्ट, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लैमरस। अपोजिट मीनिंग क्या है, इनमें से फाइंड आउट करना है। तो ग्लैमरस का मतलब होता है आकर्षक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड ब्लड आइडियम मीनिंग कौन सा है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट, इल फीलिंग, ऑप्शन बी, पुअर क्वालिटी, ऑप्शन सी, लो स्टेटस, ऑप्शन डी, हार्ड वर्क। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, इल फीलिंग। बैड ब्लड आइडियम का मीनिंग है इल फीलिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. Question, and the two neighbors will probably stop fighting when pigs fly. अच्छा, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने पिग्स को उड़ते हुए देखा है। आप में से कोई भी नहीं है जिसने पिग्स को उड़ते हुए देखा, क्योंकि पिग्स तो कभी उड़ते ही नहीं है। इसी तरह नेबर्स की लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इसका आंसर कौन सा राइट है, ऑप्शन थर्ड, समथिंग डेट इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्जन एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एवर्जन का एंटोनिम्स इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट एंटीपैथी, ऑप्शन बी लिंकिंग, ऑप्शन सी सिंपैथी, ऑप्शन डी लकी। तो एवर्जन का मतलब होता है विरोध करना, यानी घृणा करना, अलग करना। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टोल्ड मी डैश दैट शी वाज गोइंग टू लिविंग इन न्यूयॉर्क। आपको इनमें से अप्रोप्रिएट आइटम फिल करना है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट है ब्लू ब्लड। इसका मतलब होता है नोबल फैमिली। जब कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू ब्लड। सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक एंड ब्लू, मीन्स बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक एंड ब्लू, मीन्स बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, यानी बहुत गंदे तरीके से किसी को मारना, तो यूज़ करते हैं ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है आपका आउट ऑफ द ब्लू, मीन्स सडनली।
ठीक है। और फोर्थ है वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स रेयरली। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मीन्स उसने मुझे अचानक बताया कि वह न्यूयॉर्क में रहने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज कैनन आइडियम मीनिंग है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा समवन हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज डैमेज इफ़ नॉट केप्ट इन चेक, यानी ऐसा पर्सन जो डिसाइडेड है कि उसे अगर मतलब नियंत्रण में न रखा गया तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक डिस्कवरीज डैश शुड रिफ्लेक्ट ओनली वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है टेम्परली, ऑप्शन बी है आउटवर्डली, ऑप्शन सी इनवर्डली, ऑप्शन डी नेसेसरली। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा टेम्परली। साइंटिफिक डिस्कवरीज टेम्परली शुड रिफ्लेक्ट ओनली वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज़ नॉट डैश फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। आपको इनमें से भी फिल करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन फिल होगा। ऑप्शन फर्स्ट है वर्दी, ऑप्शन बी कंफर्टेबल, ऑप्शन सी सुटेबल, ऑप्शन डी है इंटीलेटेड। ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है सुटेबल। माई फ्रेंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्सॉल्व अपोजिट वर्ड। एब्सॉल्व का अपोजिट वर्ड कौन सा है? तो एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। इसका अपोजिट वर्ड है ब्लेम, यानी किसी पर दोष डालना। ब्लश का मतलब होता है किसी को वरदान देना। रिपेंट का मतलब होता है पछताना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। और ब्लेम का मतलब होता है कि किसी पर दोष डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्टली स्पेलिंग किसकी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, DILATE, डायलेट। डायलेट का मतलब होता है विस्तार करना यानी बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइल इज़ द डैश रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आपको फिल करना है, आपके ऑप्शन है लॉन्ग, लॉन्गर, मोर लॉन्गर या लॉन्गेस्ट। तो आंसर हो जाएगा लॉन्गेस्ट। अब हमने लॉन्गेस्ट ही क्यों फिल किया? क्योंकि यहाँ पे दा लगा हुआ है। दा का मतलब ही होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कोई भी यूज़ करते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बॉटम ऑफ द लैडर आइडियम मीनिंग। एट द बॉटम ऑफ द लैडर आइडियम मीनिंग कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड, एट द लोवेस्ट लेवल। इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा एट द लोवेस्ट लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबिलिटी का आपका सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। इसका करेक्ट मीनिंग रिलेटेड हो जाएगा कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स भी होता है क्षमता या योग्यता। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी। इग्नोरेंस मीन्स होता है किसी को इग्नोर करना यानी अनदेखा कर देना। लिमिटेशंस मीन्स होता है कि यानी बंधता किसी लिमिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्नोएक्सियस सिमिलर इन द मीनिंग। इसका सिमिलर मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो ऑब्नोएक्सियस का मतलब होता है कि अनदेखा या मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, ना रुचि रखने वाला। तो इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डिस्गस्टिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। मतलब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो आप 4 ऑप्शंस देखिए, आपको कौन सा लग रहा है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है स्पेलिंग इसका। डिसीजन। डिसीजन का स्पेलिंग होता है DECISION। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई के सिनोनिम और एंटोनिम देखने। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं मैग्नीफाई, एक्सपैंड, इन्फ्लेट, एक्साग्रेगेट, हाइटेन, इंटेंसिफाई, ब्लो अप, ओवरड्रॉ, ओवरस्टेट। और इसके एंटोनिम्स हैं डाउन प्ले, मिनिमाइज, अंडरस्टेट। नेक्स्ट देखते हैं फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का आपको सिनोनिम एंटोनिम देखना है। तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसके सिनोनिम्स हैं चेंज,
शिफ्ट, वेरी, स्विंग, हेजिटेट, अल्टरनेट, वेवर, अनड्यूलेट और ऑसिलेट, ये सभी सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं कांस्टेंट, सर्टेन, स्टेडी, स्टेबल, अनचेंजिंग, प्रिडिक्टेबल, स्टेशनरी और अनचेंजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बार्ब्ड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बार्ब्ड का इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा है, मीन्स सिनोनिम्स कौन सा है। तो पहले बार्ब्ड का मतलब हम जान लेते हैं। बार्ब्ड का मतलब होता है जैसे कि हम अपने घरों के ऊपर यानी घर के बाहर जो रेलिंग होती है उस पर हम कांटे लगा के रखते हैं कि कोई चोर ना आ पाए, ठीक है, तो वही होता है। आप बार्ब्ड का मतलब समझ गए। तो पैसिव का मतलब होता है कि लेज़ी, काइंड यानी दयालु, जेंटल यानी जो जेंटलमैन है, लाइक अच्छा इंसान, और स्प्लाइटफुल का मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लाइटफुल, यानी बार्ब्ड स्प्लाइटफुल एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेलिंग फाइंड आउट करना है कौन सा है। तो पैराफिरनेलिया सच अ काइंड ऑफ थिंग जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। हैंकरचीफ रुमाल, और कॉन्जरवर मीन्स होता है जो जादू टोना करने वाले, और इंडिस्पेंसिबल ये स्पेलिंग गलत है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वह जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हटाया ना जा सके। स्पेलिंग होता है INDISPENSABLE। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड डाइड बाय एन एक्सीडेंट। आपको इस सेंटेंस में बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी बाय एन एक्सीडेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए इन एन एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा, बाय नहीं इन लगेगा प्रीपोजिशन, इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल। इसमें इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले सेंटेंस को देखिए, तो यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, बिकॉज ही जो है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू का, ठीक है। तो ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर। इनमें से आपको बताना है, 4 सेंटेंस दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है, सी हैज़ ए स्मॉल रेड राउंड बॉल। क्यों करेक्ट है, क्योंकि एक ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का, तो जिसमें हम पहले साइज़ लिखते हैं जैसे कि स्मॉल, फिर लिखा हमने कलर रेड, और फिर हम लिखते हैं उसका शेप यानी राउंड बॉल। तो सी हैज़ अ स्मॉल रेड राउंड बॉल, पहले आएगा साइज, देन कलर, देन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेस और रूम जस्ट अंडर द रूफ अ हाउस ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग। मीन्स जो छत के ऊपर होता है रूम, उस जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटिक। बी यानी ऑप्शन करेक्ट है। बेसमेंट क्या है, बेसमेंट है ए रूम बिलो ग्राउंड लेवल। एटिक आप जानेंगे स्पेस जस्ट अंडर द रूफ यूज्ड फॉर स्टोरेज। गैरेज क्या है, गैरेज है स्पेस फॉर पार्किंग व्हीकल्स। और बालकनी क्या है, अ प्लेटफॉर्म प्रोजेक्टिंग फ्रॉम एन अपर फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली स्पेल्ड। आपको फाइंड आउट करना है कि इन 4 में से आपका कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, डिफरेंट, DIFFERENT। डिफरेंट मीन्स होता है अलग, ये इसकी स्पेलिंग है वो जो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन के सिनोनिम्स देखने और एंटोनिम्स देखने। तो मीन का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये बड़ा मीन है, मीन मीन्स चालाक, ठीक है। तो सिनोनिम्स हैं क्रूएल, कैलस, कोल्ड ब्लडेड, रुथलेस, हार्टलेस, सैडिस्टिक, नेस्टी, बारबेरिक, इनह्यूमेन, ठीक है। एंटोनिम है अनडिग्निफाइड, प्लेबियन, हम्बल, कॉमन, पुअर, लिटिल, पाल्ट्री, पैट्री, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिम।
डिम का सुपरलेटिव बताना है, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, डिमिस्ट। डिम का सुपरलेटिव डिमिस्ट होगा। फ्रेंड्स, आप एक बार ना एग्ज़ाम में जाने से पहले सुपरलेटिव, कंपैरेटिव ये सब पढ़ के जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मीन? ये एक आइडियम दिया है, इसका करेक्ट आइडियम कौन सा है इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन बी, वेरी फास्ट एंड रेकलेसली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? इनमें से फाइंड आउट करना है करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है इनमें से ऑप्शन सी, सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। ठीक है। सेंचुरी क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मीनिंग्स दी गई हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग गलत है, HIDDEN होती है हिडन की स्पेलिंग। हिडन मीन्स होता है छुपना, ये छुपाना, और कंसील मीन्स होता है कवर करना, यानी कवर करना, इसका भी मतलब छुपाना ही होता है। और कवर्ड का मतलब भी होता है कवर करना, छुपाना। ठीक है। डिस्गस्ट का मतलब होता है लाइक हम कहते हैं ना कि यू आर वेरी डिस्गस्ट, यानी तुम बड़े कपटी टाइप की हो। ठीक है। डिस्गस्ट का मतलब वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, दिस कार इज़ फास्टर देन दैट वंस। ठीक है। क्योंकि पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर फास्टर का जो फास्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो फास्टर होता है, ना कि मोर फास्टर। तो मोर फास्टर रॉन्ग हो गया। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे क्योंकि दैन यूज़ किया जा रहा है, तो दैन के पहले हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फास्टर हो जाएगा। फास्ट का सुपरलेटिव होता है फास्टेस्ट, और मोस्ट फास्ट नहीं होता क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में भी नहीं आता है, और इस वजह से ये फास्टर वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल स्पीक ईजली इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप बट ही सीम्स बिफोर अ लार्ज ऑडियंस। आपको फिल करना है। यहाँ पे एक मुहावरा है, इल एट ईज मीन्स बी अनकम्फर्टेबल, यानी अनकम्फर्टेबल हो जाना। तो राहुल जो है वो छोटे ग्रुप में तो बहुत ईजली मतलब स्पीक कर लेता है, बोल लेता है अपनी बातों को, बट ही सीम्स इल एट ईज मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाता है बिफोर अ लार्ज ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर आस्क्ड मी इफ़ आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे मिस्टेक है, इफ़ आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट में, बिकॉज पास्ट में बात चल रही है। तो क्योंकि मैनेजर ने मुझसे पूछा कि आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, पूछा था ना, आस्क्ड, तो पास्ट में बात चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर डेडिकेशन टू हर वर्क वाज टेस्ट व्हाट एनीवन हैड एक्सपेक्टेड। आपको फिल करना है ओवर, बियॉन्ड, बिसाइड या थ्रो। तो आप फिल करेंगे बियॉन्ड, मीन्स उस हर डेडिकेशन, उसका जो डेडिकेशन था उसके काम के लिए, वो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वो उससे भी अच्छा था, उससे भी बेहतर था, बियॉन्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुषार इज़ जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे रॉन्ग क्या है। देखिए, पूरा सेंटेंस पढ़ने पर भी हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है सेंटेंस, तुषार इज़ जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स, करेक्ट लग रहा है ना। बट यहाँ पे मिस्टेक है, जूनियर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में जब कभी भी लास्ट में IOR आता है, यानी जूनियर हो गया, सीनियर, प्रायर, तो इसके बाद हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ना कि दैन का यूज़, चाहे वो सेंटेंस फिर कितना भी देखने में सुंदर लगता हो। हाँ, तो जूनियर, सीनियर, प्रायर, लास्ट में IOR आ रहा है, तो हम लोग टू का यूज़ करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है। तो स्लाइडिंग ईच बेड फ्रॉम वन साइड to the other, the student used the abacus to count out the number of days in a week। ठीक, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया। अभी आपको लग रहा होगा शायद अबास्कस की स्पेलिंग गलत हो
या स्लाइडिंग की स्पेलिंग गलत हो, बट यहाँ पे ना नंबर की स्पेलिंग गलत दी गई है। आप एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ठीक है। नंबर NUMBER होता है, यहाँ पे दिया गया NEMBER। तो एक बार आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के पहले एक बार प्रॉपर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या कहते हैं, हम लोगों को आता रहता है बट हम लोग क्वेश्चन को जल्दबाजी में वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं ना, तो इस वजह से हम लोग अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं, फिर बाद में हम लोगों को गिल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। ठीक है, टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटीफुल। आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। टुनटुन और उसके फ्रेंड ने डांस किया बहुत सुंदरता के साथ, ठीक है। तो जो भी वर्ड हमारे वर्ब को आइडेंटिफाई करता है तो वो क्या हो जाता है, वो एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, डांस मॉडिफाई कर रहा है ना, कि डांस हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुली। टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटीफुली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। कौन सा मतलब इनमें से कौन सी मीनिंग आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका रॉन्ग है, बिलीव। बिलीव की स्पेलिंग होती है BELIEVE, बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, और डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। परसीव मीन्स होता है समझना, अंडरस्टैंड करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज सिटिंग डैश द चेयर वेटिंग फॉर हर अपॉइंटमेंट। तो आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो सी इज सिटिंग ऑन द चेयर वेटिंग फॉर हर अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ द वन वर्ड टर्म फॉर अ रूम इन अ हॉस्पिटल डिज़ाइन फॉर सन बाथिंग। मतलब हॉस्पिटल में जो रूम सन बाथिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है उस रूम को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोलेरियम। सोलेरियम होता है जो सन बाथिंग के लिए हॉस्पिटल में डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सैनिटेरियन मीन्स क्या होता है, सैनिटेरियन मीन्स होता है जहाँ क्रोनिक डिसीज़ वाले पेशेंट्स को रखा जाता है। क्रोनिक डिसीज़ का मीन्स होता है लंबे टाइम तक कोई बीमारी इलनेस होती है, उसे कहते हैं हम क्रोनिक डिसीज़, ओके। सोलेरियम मीन्स आप जान ही गए, अ रूम और स्पेस डिज़ाइन टू लेट इन सनलाइट ऑफन यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पस इन हॉस्पिटल। ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ प्रेजेंटेशन दिया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं और हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उसे हम ऑडिटोरियम कहते हैं, ठीक है। और लेबोरेटरी क्या होता है, लेबोरेटरी होता है जहाँ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करते हैं, ओके, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द आइडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन। इस आइडियम का मीनिंग क्या है, ठीक है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, टू रेन वेरी हैवली। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, What does the idiom on cloud 9 mean? On cloud 9 mean इस idiom का मतलब क्या है। इसका मतलब है to be extremely happy and excited, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा excited होना। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have a family reunion dash December। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन हमको फिल करना है। तो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा इन। वी हैव अ फैमिली रीयूनियन इन दिसंबर। इनका यूज़ हम कब कब करते हैं, तो इनका यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी स्पेस के बारे में बताना होता है कि हम यहाँ इस घर पे रहते हैं या इस सिटी में रहते हैं, या मेरे बॉक्स के अंदर क्या है, अंदर की चीज़ों के लिए। और लाइक एग्जाम्पल दैट द क्लॉथ्स आर इन द वार्डरोब, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, देयर अ बुक शॉप इन द शॉपिंग सेंटर, माई ग्रैंड मदर वाज बॉर्न इन स्वीडन, ठीक है। लाइक इन चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ अ स्मग एंड वेरी डैश पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको फिल करना है इनमें से करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। स्मग का मतलब होता है जो अपने आप को सुपीरियर समझता है,
जिसे जिसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है वो सुपीरियर है, ठीक है। तो स्मग एंड वेरी यानी एंड लग गया है, इसी से रिलेटेड हम वर्ड को फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इगोस्टिक, इगोस्टिक यानी थर्ड ऑप्शन को देखिए, इगोस्टिक, इगोस्टिक हो जाएगा, क्योंकि इगोस्टिक का मतलब भी स्मग से रिलेटेड होता है कि उसको भी पता है कि उसको सब कुछ आता है। और हम्बल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब होता है कि जिसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं डिफिडेंट। और आर्सोनिस्ट का मतलब होता है आग लगाना, जो जानबूझ के किसी चीज़ पे आग लगाता है, यानी बात, जैसे कोई बातें कर दिया तो उसमें आग लगा रहा है, घी डालने का काम करता है, लाइक उसे कहते हैं आर्सोनिस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्पल ऑफ वंस आई। इसमें आपको करेक्ट आइडिया बताना है। तो द एप्पल्स ऑफ वंस आई मीन्स हिंदी में होता है आँखों का तारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हैज़ार्ड, हैज़ार्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले हैज़ार्ड का मतलब जान लेते हैं। हैज़ार्ड का मतलब होता है कि डेंजर यानी खतरा। और ऑप्शंस देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मार्वल, मार्वल मीन्स होता है कोई जादू टाइप का। मिरेकल मीन्स भी वही सेम जादू। और थर्ड ऑप्शन है आपका आर्डेंट, आर्डेंट मीन्स होता है पैसिनेट, किसी काम को लेकर पैसिनेट यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित। एक्सीडेंट, ये हैज़ार्ड का अपोजिट है। एक्सीडेंट मीन्स भी होता है कि खतरा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम बाय स्किन ऑफ योर टीथ। इसका आइडियम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, यानी बहुत कम स्पेस। आप ऐसे देख सकते हैं टीथ और स्किन के बीच में कहाँ स्पेस ज़्यादा होता है, तो बाय अ वेरी नैरो मार्जिन यानी बहुत कम स्पेस। ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट बिलीव यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट माई सरप्राइज पार्टी। मीन्स मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मेरे बैग से मेरी बिल्ली निकाल दी मेरी सरप्राइज पार्टी के बारे में। मीन्स रिवील अ सीक्रेट, यानी आपने किसी की बैग से उसकी बिल्ली निकाल दी, मतलब आपने उसका सीक्रेट रिवील कर दिया। तो ऑप्शन बी इज यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मैनेजर्स ओपिनियन द लेजर स्प्रिंकल माल फंक्शन। आपको कुछ एक सेंटेंस दिया गया है और कुछ वर्ड्स दिए गए ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है किसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग गलत है, माल फंक्शन। माल फंक्शन की स्पेलिंग होती, पहले फंक्शन की स्पेलिंग होती है FUNCTION, तो माल फंक्शन की स्पेलिंग हो जाएगी MALFUNCTIONED। माल फंक्शन यानी जब कोई वस्तु या कोई चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है उसे कहते हैं माल फंक्शन। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रवि हैज़ लिटिल इन डैश विद हिज फ्रेंड सेंथिल। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए, कॉमन, कंटेंशन, फॉर्मल और नॉर्मल। तो कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो आंसर है रवि हैज़ लिटिल इन कॉमन विथ हिज फ्रेंड सेंथिल। मीन्स रवि और जो उसका कॉमन फ्रेंड सेंथिल है उनमें से कुछ मतलब उनकी सिमिलैरिटी है, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड हार्मनी। हार्मनी का आपको एंटोनियम बताना है। तो आपके ऑप्शंस दिए, एडॉप्टिबिलिटी, क्लैरिटी, यूनिटी, कॉन्फ्लिक्ट। तो इनके ऑप्शंस, हार्मनी का मतलब होता है यूनिटी, मीन्स एक जुड़ता, मतलब कि यूनिटी, ठीक है। मतलब समझ रहे ना कि एक साथ रहते हैं, उनके बीच में यूनिटी है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ इसका अपोजिट दिया है कॉन्फ्लिक्ट। और एडॉप्टेबिलिटी, क्लैरिटी, यूनिटी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एंटोनिम बताना है
डिशल्ट का मतलब होता है मैसी, यानी बहुत उथल पुथल हो मची हुई है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिशल्ट। आपके ऑप्शंस हैं असर्टिव, टाइडी, टेंटेड और रिजिड। असर्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, यानी जैसे हम किसी को जोर दे के काम करवाते हैं ना, उसका मतलब होता है असर्टिव। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, तो ये इसका अपोजिट हो गया, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिशल्ट का टाइडी। टेंटेड का मतलब होता है कि धुंधला, और रिजिड का मतलब होता है कठोर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो अभी एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हमने वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।